गुड मॉर्निंग सर। Thanks, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आप लोगों का एग्जाम का क्या हुआ, कुछ आ गया ना? गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ गए। अगले आदेश तक ये हो गया। यस सर। तबीयत उसके बाद डेट निकलेगा तो देखा जाएगा, अभी कैंसिल हो गया। उसके बाद डेट निकलेगा तो उसके बाद होगा जब निकलेगा। सर बाइनरी सर्च बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है। कितने साल का क्वेश्चन हम लोग किए थे? 2 साल का क्वेश्चन हम लोग कर लिया है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बैंक है? सर 2019 का है मेरे पास। 19 का हम लोग किए थे ना पिछले क्लास में? नो सर। शायद नहीं। तो 19 का आप हमको शेयर कीजिए। यस सर, 1 मिनट में निकाल ले हम। सर अलाउ कीजिए स्क्रीन शेयरिंग। तुम्हारा बहुत स्लो है, किसका है? तबरेज का है? यस सर, थोड़ा स्लो चलता है। बहुत स्लो है। एक काम करो ना, तुम व्हाट्सएप पे भेज दो, हम उसी से यही कर लेते हैं। ठीक है सर, भेज देते हैं। भेजो। उसके कारण
अरे भेजो तबरेज। जा रहा है सर। दो भेज दिए हो जी। दूसरा किसका है? मिस्टेक चला गया, पाइथन वाला देख लेता था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शायद चला गया। अच्छा, पाइथन का तो आ गया है। एक चलो ज्ञान यहाँ, हाँ चलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। पाइथन मिल गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यस सर। तो इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? प्रिंट द सम ऑफ 0 and 1 and 2। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट 2, 10। फॉर्मेट। फॉर्मेट हाँ, तो क्या होगा फॉर्मेट में? 2, 10, 12 दिया हुआ है, और आई होगा। क्या होगा? आई सर, फर्स्ट ऑप्शन। सही है। Sum of 2 and 10 and 12. Yes sir. ओके, बी ऑप्शन कहाँ है इसका? बी यहाँ पे। फॉर टपल एंड लिस्ट विच इज करेक्ट? लिस्ट एंड टपल्स बोथ आर म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल whereas टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, ठीक। सेकंड, लिस्ट म्यूटेबल है लेकिन इम्यूटेबल है। ओके, सेकंड। ओके, which among them is used to create an object? Which among them is used to create an object? Class, बिल्कुल सही। Class. Write how to create a frame in Python. ये अभी तक नहीं हुआ है ना? अभी तक हम लोग सिर्फ विंडो क्रिएट किया, रूट क्रिएट किया ना? ये नहीं। Frame ये वाला होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के लिए फ्रेम ही है। फ्रेम के लिए क्या है? frame. फ्रेम ही है। ओके, फ्रेम के लिए फ्रेम ही होता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, बाकी हम बता देंगे। नेक्स्ट आते हैं, DE। व्हाट इज द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग? ये क्या है जी? ये बिग ब्रैकेट है, मिडिल है, लिस्ट है ना? यस सर, बड़ा ब्रैकेट है। Big bracket है। तो BCA MCA MBA लिखा है, डॉट ज्वाइन ए लिखा है, तो आंसर क्या होगा? 2 सर। हाँ, 2। ज्वाइन ए का मतलब? ज्वाइन मतलब सर ये लिस्ट है पूरा, ये लिस्ट है सर, उसको पूरा ज्वाइन हो करो जाएगा, सर। पूरा लिस्ट का जो कंटेंट है उसको साथ ज्वाइन में सर। ज्वाइन करेगा। तो आंसर क्या होगा आपके मुताबिक? सेकंड सर। सेकंड। सेकंड ऑप्शन। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या लिखा हुआ है? ट्रंकेशन, ट्रंकेट, 3 ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। क्या होगा? क्वेश्चन का मतलब सर? ट्रंकेट मतलब होता है कि काट छाट, डेसिमल वैल्यू को काट छाट के करना। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला वैल्यू होगा। थर्ड होगा सर। यस सर, थर्ड होगा। थर्ड होगा। ठीक है,
मतलब फाइनल वैल्यू देना, तो वो थर्ड वाला ऑप्शन Yes, आपको sir. देगा। सपोज लिस्ट एल या समथिंग, लिस्ट वन कुछ भी है, is this 3 4 5 20 फलाना, what is the list one after list one dot reverse? Fourth. आराम से बन B, जाएगा। sir. क्या बन जाएगा? Yes, sir. Last 3 one. 125 525 पर हाँ, वेरी गुड। नंबर का सर एफ का 1 नंबर होगा। किसका? एफ का सर, ट्रंकेट वाला। ट्रंकेशन बोल रहा है। कोई वेटिंग में फोर्थ कैसे होगा सर? तो वन नंबर कैसे होता है? थर्ड होगा ना सर? Which of the following is the truncation division operator? लिख रहा है क्या? Yes, sir. सर यहाँ लिखा हुआ है द ट्रंकेटिंग डिवीजन ऑपरेटर आल्सो नोन एज फ्लोर डिवीजन। अच्छा, तब होगा वो ट्रंकेशन। ट्रंकेशन मीनिंग गांठ छांट। ठीक तो हम बोले हैं जी, गांठ छांट। अच्छा, ट्रंकेशन ऑपरेटर देख लेते हैं एक बार। सर सिंगल है सर, तो सिंगल स्लैश होगा। हेलो सर, सिंगल स्लैश है। सिंगल स्लैश है सर, देख लिया गूगल देख लिया, सिंगल स्लैश होगा। हाँ सर। राउंड ऑफ में तो डबल जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना सर, तो राउंड ऑफ होता है, व्हाट तो इज वो काट ट्रंकेशन छाट होते डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, नीचे वाला। काट छाट का मतलब यही ना हुआ कि कुछ आ रहा है उसमें डिवीजन होता है ना सर, काट छाट। वो हाँ, डबल नहीं, स्लैश अपने वाला से तो अपने राउंड ऑफ से देता है ना। नहीं, अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है। मीनिंग के अनुसार जरूरी नहीं है कि हर चीज हम पकड़ ले, ठीक है। अगर ट्रंकेट ऑपरेटर में वो दे रहा है स्लैश, तो स्लैश ही जाएगा, ठीक है। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। हाउ टू राउंड नंबर। ओके, रुकिए, ये तो राउंड का बता रहा है। सर गूगल पे सर्च किया था, एक बार थोड़ा सा देख, डिवीजन ऑपरेटर। मेरे को लग रहा है ना ट्रंकेशन, एक बार आप 2-4 जगह से कंफर्म हो लीजिएगा और कंटेंट वाइज कंफर्म हो लीजिएगा। अभी हम करेंगे तो टाइम ये जाएगा, क्योंकि ट्रंकेट में कहीं कहीं पे राउंड बोल रहा है, ज्यादातर जगह पे राउंड बोल रहा है। तो राउंड का मतलब यही होता है कि 3 पॉइंट अगर 3 आया है तो हमको उसको क्या देना चाहिए, 13 देना चाहिए या 14 देना चाहिए, ये ना मतलब हुआ। और डबल स्लैश से मेरा वो काम होता है ना। यस सर। ठीक है, तो एक बार कंफर्म हो लीजिएगा पाइथन के रिगार्डिंग कि वो ट्रंकेट ऑपरेटर में स्लैश दे रहा है या डबल स्लैश दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हम कुछ लिख रहा है तो ट्रंकेट सीधे फंक्शन पे चला जा रहा है, जैसे ट्रंकेट ऑपरेटर इन पाइथन, ये सीधे रिमूवल डेसिमल प्लेसेस लिख रहा है ना, ट्रंकेट पाइथन वैल्यू। इसमें इसके मतलब में समझा क्या रहा है, रिमूव डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और रिमूव डेसिमल प्लेसेस का करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन डबल स्लैश है डबल है ना। स्लैश। तो मेरे को Yes. लग रहा है वो है, कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है, कि उसमें क्या होगा। मेरे को लग रहा है अभी भी कि डबल स्लैश ही होना चाहिए, लेकिन अगर स्पष्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कहीं पे किताब में, बुक में, कंटेंट, बुक कंटेंट से कि नहीं स्लैश होगा तो वही मानना होगा, लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है डबल स्लैश ही होना चाहिए। डबल स्लैश ही होगा। ठीक है, ओके। रिवर्स वाला हो ही गया। कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं? तो जी तक किया। जी सर। एच में आते हैं। How are variable length arguments specified in the function heading? How are variable length arguments
specified in the function heading. 1 star followed by a valid identifier. 1 underscore followed by a valid identifier. 2 star followed by a valid identifier. 2 underscore followed by a valid identifier. How are variable length arguments specified in function heading? क्या होगा? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है पहले? नो सर। नहीं आ रहा है No, sir. क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हाउ आर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स? आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं? जो फंक्शन के ब्रैकेट पार्ट में लिखा जाता है, जो कैरेक्टर होता है। आर्गुमेंट सर स्टेटमेंट या ट्रूथ हो सर जो स्टेटमेंट इनपुट या पास करते हैं। अरे जो आप उसमें ब्रैकेट में सेल्फ वगैरह लिखते हैं ना, सेल्फ कोमा Sir, parameter, sir. ई कोमा सी कोमा लिखते हैं, यस सर। तो इसमें कहता है कि मान लीजिए कि उसका लेंथ हमको निकालना है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट स्पेसिफाइड इन द फंक्शन इज, हम चाहते हैं कि वहां पे, ठीक है, कोई भी कितना भी हम भेजें वो वैलिड हो जाए। जैसे ए लिखेंगे कॉमा बी लिखेंगे तो 2 ही भेजना होगा, 3 भेजेंगे तो वो काम करेगा? अच्छा, आप एक बार फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब तो प्राइवेट से हो जाता है, यस इसका होना ही नहीं है। 2 स्टार पावर के लिए हो जाता है, यस इसका होना ही नहीं है, तो होगा क्या? 1 स्टार फॉलोड बाय अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, अगर 1 स्टार देके आइडेंटिफायर देंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ आपके आर्गुमेंट्स आएंगे वो उसका लेंथ बताएगा। ठीक है, सर इंपोर्ट करते थे उसमें स्टार लगा देते थे, जितना उतना बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे आप लिखते थे ना, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ उसमें आर्गुमेंट्स हैं वो सब वैलिड हो जाएंगे ना? यस सर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन? 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन होगा? सिस्टम फंक्शन एंड यूजर फंक्शन, बिल्ट-इन फंक्शन एंड यूजर सर बिल्ट इन फंक्शन यूजर डिफाइंड। तो सेकंड नंबर। ठीक है। Which of the following is the use of ID function in Python? यस सर। आईडी ID returns the identity of the object. Every object does not have a unique ID. All of यूनिक आइडेंटिटी होता है सर। यूनिक आइडेंटिटी किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और हम लोग शुरू से भी जब हम पढ़ा भी रहे थे तब भी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बोले थे कि यूनिक होगा ना। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगा? अपने आप को यूनिक करेगा। क्लियर? तो एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब सब यूनिक है तो उसका मतलब कि उसका कोई रेफरेंस भी बनेगा तो वो भी क्या बनेगा? यूनिक ही बनेगा। तो सेकंड होगा नहीं, तो चूंकि सेकंड नहीं होगा तो थर्ड होने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए अब आते हैं आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर 3 है ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का देना है। और आई थिंक इसमें से सारा डिस्कस हो चुका है। सारा का सारा बनाना है ना? नो सर, सारा डिस्कस हो चुका है। 3 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना है। 5 में से 3 बनाना है।
सारा बनाना है, आंसर लिखा है ऊपर कुछ। क्वेश्चन 1 and 2 आर कंपल्सरी। सर उस वाले सेक्शन में से 3 ही क्वेश्चन करना है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल मिला के 5 ही करना है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के 5 ही करना है ना, जिसमें Yes, 1 और 2 objective एक हो गया। एसेंशियल है। क्वेश्चन sir. के मुताबिक कह रहा है कि 1 और 2 एसेंशियल है, बनाना ही है आपको, और सर और सेकंड बाकी में नंबर से में 3 3 उठाना ही है। बनाना है बस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो जो एसेंशियल है उस पार्ट पे देख लेते हैं। तो इसमें से 3 करना है, ठीक है, लेकिन हम लोग पांचों पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पाइथन हो जाएगा। हाउ इज पाइथन इंटरप्रेटेड, सोर्स कोड फॉलो करेगा, लाइन बाय लाइन तो पहले बाइट कोड बनाएगा और फिर बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा। एक्सी फाइल। पिछले क्लास में भी बोले थे, यस सर। पहले सोर्स कोड उठाएगा, इंटरप्रेटेड है तो लाइन बाय लाइन ना करेगा, एक लाइन सोर्स कोड उठाया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसके बाद मशीन कोरस्पॉन्डिंग वो EXE में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, EXE। मेंशन 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन, बेनिफिट्स दे दीजिएगा 5 तो। Yes, sir. ठीक है। व्हाट आर द सपोर्टेड डेटा टाइप्स इन पाइथन, दे दीजिएगा, कम से कम 5 तो जरूर लिख लीजिएगा। व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन हो जाएगा। यस Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टपल एंड लिस्ट हो जाएगा। सब बताया वो क्वेश्चन है। व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन फंक्शन पाइथन हो जाएगा। फंक्शन के बारे में बता देना है। फंक्शन 2 तरह का होता है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। फंक्शन बताना है, फंक्शन 2 तरह का होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग होता है, इतने तरह के हो सकते हैं, सब बताए थे ना, याद है ना आपको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, पैरामीटराइज हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज होता है। जितनी लिखने वाली पॉइंट है पहले लिख दीजिए और एक्सप्लेन हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन पाइथन। एक तो फंक्शन का एग्जांपल दे दीजिएगा, कोई भी, फैक्टोरियल का दे दीजिएगा, प्राइम नंबर का दे दीजिएगा, कोई भी दे दीजिएगा। व्हाट आर द लूप Sir, कंट्रोल ये जो स्टेट। sir, हाँ difference बोलिए between tulips and difference between tuples and list जो है सर, इसमें टेबल बना के देना है या फिर दोनों अलग अलग लिख सकते हैं? ज्यादा अच्छा किसमें होगा? नहीं, टेबल बना के अगर आप पॉइंट वाइज लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और पॉइंट वाइज में आप एग्जांपल से भी डिफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. आप सिंबॉलिक डिफरेंसेस पहले दे दीजिए, उसके बाद म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला डिफरेंसेस दे दीजिए, ठीक है, ओके। आप उसके एक्सेसिबिलिटी वाला डिफरेंसेस दे दीजिए, कुछ अगर मेथड से रिलेटेड डिफरेंशिएशन है तो वो भी दे दीजिए। इसमें मॉडिफाई हो सकता है, इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आ रहा है Yes, तो sir. एग्जाम्पल से भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं कि पहले मैं टपल का लिख दूं फिर लिस्ट का लिख दूं, तो ऐसे भी लोग करते हैं। मैं इसको गलत तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है, या ये रॉन्ग वे है ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। लोग वैसे भी लिखते हैं कि पहले टपल के बारे में लिख दिए फिर लिस्ट के बारे में लिख दिए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर देखने को अगर जो पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो अगर टेबलर में करके दिखा दे तो ज्यादा बेहतर है, Yes, sir. क्योंकि उसमें स्पष्ट हो जाता है क्लियर, Okay, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन पाइथन हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद आते हैं, व्हाट आर द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। क्या क्या करना है, कौन कौन लूप दीजिएगा इसमें। एक फॉर लूप, For loop और while loop, ठीक है। तो Yes, ये sir. दोनों के बारे में लिख देना है और दोनों से आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। क्लियर। Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज अ मॉड्यूल इन पाइथन बताए हैं। हाउ इज मॉड्यूल इंपोर्टेड टू प्रोग्राम, ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो मॉड्यूल के बारे में लिखेंगे, मॉड्यूल के जैसे स्टेप्स बताए थे वो सारे स्टेप्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिख देंगे, मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और किसी प्रोग्राम में उसको यूज करके भी दिखाएंगे। समझ गए। Yes, sir. 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूरी बात आपको लिखनी होगी।
Yes, sir. ठीक. What is regular expression in Python? Python. क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? क्या कहने का नहीं मतलब? पढ़ा है, हाँ? नहीं पढ़े हैं हम। रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, किसी और चीज को तो नहीं कह रहा है ना? तो ये बताना पड़ेगा कि मैचिंग है, कुछ नहीं है इसमें। एक्चुअली ये सर्चिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रखता है और कुछ मॉड्यूल देता है। उस मॉड्यूल में हम उस दिए गए किसी भी कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये मैं बता दूंगा। सर वो और लैम्डा इसमें वगैरह नहीं पूछेगा? लेमडा पहले पूछा हुआ है। आइट्रेटर ये सब जो है ना, पुराना क्वेश्चन देखिए ना, 16-15 का देखिए ना, उसमें शायद पूछा होगा। ठीक है, लेकिन पूछे या ना पूछे, सब सिलेबस में था तो मेरे को लगा कि बता देना चाहिए। इंपॉर्टेंट में तो है ही, मान लेते हैं नहीं पूछा तो आप में पूछ देगा, ऐसा भी तो कर सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं वही आने वाला है, नहीं, ये तो एक पैटर्न है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? नया क्वेश्चन भी तो रख सकता है जो अभी तक ना पूछा हो। ठीक है, 1 मिनट। स्टार डॉलर, स्टार मतलब 0 और मोर। अच्छा, डॉलर का मतलब ends with। कैरेट का मतलब स्टार्ट विथ। सर्च फिल्टर सर, इसी के अंदर सर बाइनरी और लीनियर सर्च आता है कि सर वो डिफरेंट है सर? ना ना, इसमें बाइनरी इसमें नहीं है, वो दूसरा है वो पहले। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन हम करते हैं। पहले हम लोग लेट्स कम टू दी, एक यही बच गया ना। जैसे आपका क्वेश्चन जो था वो बाइनरी सर्च से था, पहले तो बाइनरी सर्च आपको जानना होगा ना। तो एक्चुअली लिस्ट से Yes, sir. बनाएंगे उसको। किससे बनाएंगे? म्यूटेबल कौन होता है? लिस्ट लिस्ट। तो एक लिस्ट को हम एरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में डायरेक्ट रूप से तो एरे का कोई कंसेप्ट है नहीं है। नो सर। रूप से तो कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट को हम एक एरे बनाएंगे और लिस्ट को हम चूंकि चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस कर सकते हैं ना। उसको समझने से पहले लेट्स कम टू दी, आप बाइनरी सर्च समझना होगा। अच्छा, अगर लिस्ट को हमको शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अगर एल एक लिस्ट है, एल एक लिस्ट है और उसको शॉर्ट करना है तो कैसे होगा? शॉर्ट में सर लिस्ट को पास कर देंगे। आशुतोष कुमार बीसीए से बहुत आवाज आ रहा है, चंद्रभूषण से भी बहुत सारा आवाज आ रहा है, और किसी कोई फों फों कर रहा है उसका भी आवाज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक एल है, एल इज इक्वल टू
ठीक है, और एल डिस्प्ले कराएंगे तो क्या दे रहा है, और अभी क्या दे रहा है, 23 क्लियर। तो क्या दिमाग में आ गया कि लिस्ट को सॉर्ट करा सकते हैं, और अगर एल 0 लिखेंगे तो क्या देगा, 3 दे दो, तो 1 दे। और एल 1 देगा। ये बता इसलिए रहे कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब है कि हमको बाइनरी सर्च करना है, तो पहले बाइनरी सर्च पे आते हैं। बाइनरी सर सर्च, बाइनरी का मतलब क्या होता है, सर 0 1 जिसका व्हाट डू बेस मीन दो बाय बाइनरी। नंबर सिस्टम में तो सर बाइनरी का सर 0 और 1 के फॉर्म में। हाँ, जस्ट वेट। सर सॉर्टिंग का टाइप भी जानना पड़ेगा क्या एग्जाम के लिए? रुक जाओ, फोन कर रहा हूं। वेट हाँ जी, यस सर सर। आप लोग सॉर्टिंग का कुछ, टाइप बता दीजिए ना थोड़ा। हाँ, सॉर्टिंग का टाइप वो था ना बबल वाला, 3 तरह का वो सब छोड़ो। सॉर्टिंग का टाइप बाद में जानना, वो जरूरी नहीं है, पहले जो पूछा है उसको पहले सीखो। ओके सर। पहले ओके उसको कर लो, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। सॉर्टिंग का, सॉर्टिंग का इसलिए भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारे चीजों में सॉर्ट ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम दिमाग क्यों लगाएंगे उसमें। ठीक है, ओके सर। हाँ, सर्च का ऑप्शन लिस्ट के साथ नहीं दिया हुआ है, नहीं है सर। नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बाइनरी सर्च करके हमको बताइए। ठीक है, अब पहले क्या है वो समझते हैं, पहले बाइनरी सर्च को। ठीक है, तो इट इज अ सर्चिंग टेक्निक। ये क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक सर्चिंग टेक्निक अप्लाइड ऑन अ लिस्ट। ऑन द लिस्ट, अब लिस्ट हो सकता है कि आगे किसी लैंग्वेज में इसको क्या समझा जाए, एरे समझा जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिस्ट भी बोला और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एरे। मान लीजिए सी पढ़ेंगे, वहां हम एरे बोलेंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरे लिस्ट है, लिस्ट एरे है। ठीक है, एरे करके आपके पाइथन में कुछ नहीं आता है, उसकी जगह पे ऑलरेडी वो क्या दिए हुए है कि एरे जैसा आप लिस्ट इस्तेमाल कीजिए, टपल इस्तेमाल कीजिए, डिक्शनरी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओके, तो इट इज अ सर्चिंग टेक्निक अप्लाइड ऑन द लिस्ट। ठीक है, ओके।
it is applied on the sorted list. On the sorted list. लिस्ट पहले से क्या होना चाहिए? सॉर्ट होना चाहिए। Sort. नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम लिस्ट तो कुछ भी बना देंगे ना। Yes, sir. ठीक है, अब हमको उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो हम उसको पहले क्या कर लेंगे? सॉर्ट कर लेंगे, जैसे हम एल डॉट सॉर्ट किए हैं। एनी डाउट? No, sir. सर ठीक है, तो इट इज अप्लाइड ऑन सॉर्टेड लिस्ट। इसका मतलब है अनसॉर्टेड पे ये काम नहीं. नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ it works by following a special algorithm, by following a special algorithm called divide and conquer. n की जगह पे and भी लिख सकते हैं, Divide. and conquer। कहता है कि ये एक स्पेशल एल्गोरिथम में काम करता है और इसके इसी स्पेशल होने की वजह से, यानी डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को फॉलो करने की वजह से जो लिस्ट होगा उसे हमें क्या करना पड़ता है? Sort. सॉर्ट करना। क्योंकि जब तक लिस्ट सॉर्ट नहीं होगा डिवाइड एंड कॉन्कर काम नहीं करेगा। ठीक है, Yes. क्लियर? एक्चुअली Actually. it searches the value, it searches the given value at middle of the list, at middle position of the list। Yes. ठीक है, of the list। Okay, by following this there are two situations।